अयोध्या। पवित्र सरयू नदी के तट पर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता तथा पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनि के साथ जहां प्रभु श्री राम की अलौकिक जीवन गाथा का अद्वितीय मेल है, वो दिव्य स्थान है अयोध्या। सनातन धर्म के सर्वप्रिय अवतार, भारतीय संस्कृति के अनुपम गौरव, भारतीय जनमानस की हृदय स्थली में विराजमान सर्वमान्य देवता, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मस्थली तथा भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक अयोध्या न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में अपने धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व तथा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए लोकप्रिय नगरी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट स्थित इस नगर को प्राचीन काल में कोसल देश, कोसल जनपद तथा साकेत की संज्ञा भी प्राप्त थी। अति प्राचीन धार्मिक नगर अयोध्या का उल्लेख आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण सहित अनेक ग्रंथों, किंवदंतियों तथा कथाओं में प्राप्त होता है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद के अनुसार अयोध्या ईश्वर का नगर है तथा इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुर्योध्या तस्याम हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अथर्व वेद में यौगिक प्रतीक के रूप में वर्णित अयोध्या देवताओं द्वारा निर्मित स्वर्ग के समान समृद्धशाली नगर है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु तथा धकार रुद्र का स्वरूप है। जिस प्रकार काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर सुशोभित है, उसी प्रकार अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन तथा द्वारका भारत के सप्तपुरियों के रूप में प्रतिष्ठापित नगर मोक्षदायी हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार मान्यता है कि सरयू नदी के तट पर स्थित इस धर्म नगरी की स्थापना सूर्यपुत्र महाराज वैवस्वत मनु के द्वारा की गई थी। पौराणिक मान्यता है कि मनु ने ब्रह्मा जी से अपने लिए एक नगर के निर्माण की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना करने को कहा। भगवान विष्णु ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के चयन के पश्चात ब्रह्मा जी और मनु के साथ विष्णु जी ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को महर्षि वशिष्ठ के साथ साकेत धाम जाने का आग्रह किया। वशिष्ठ मुनि ने सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया। भूमि चयन के पश्चात देव शिल्पी नगर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई तथा इस प्रकार देव निर्मित दिव्य नगर अयोध्या की स्थापना हुई। अनेक प्रतापी तथा पराक्रमी शासकों की राजधानी रही अयोध्या को रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने के कारण हिंदुओं के तीर्थ स्थान होने का गौरव प्राप्त है। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या श्री राम के ही समान उदारता तथा प्रेम भाव से युक्त सर्वधर्म नगरी है, जहां हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध तथा जैन धर्म मानवता तथा सद्भावना की छाया में पोषित होते हैं। जैन मत के अनुसार अयोध्या वो पवित्र स्थान है जहां आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध परंपरा में भी अयोध्या का स्थान महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध जिस शाक्य कुल के थे, उसकी 2 राजधानी थीं, कपिलवस्तु तथा साकेत, जिसका समीकरण अयोध्या से स्थापित किया जाता है। अयोध्या में स्थित गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब सिख श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। कालखंड के पृष्ठों पर यद्यपि अयोध्या अनेकों धार्मिक, राजनीतिक झंझावातों तथा विदेशी मुगल आक्रांताओं के आतंक की साक्षी रही है, किंतु यहाँ की राममयी आभा सदैव ही अक्षुण्ण रही है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के अतिरिक्त भक्ति की नगरी अयोध्या में राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी, बिरला मंदिर, कनक भवन, जैन मंदिर आदि प्रसिद्ध स्थल हैं, जो धार्मिक आस्था के साथ ही साथ अपनी सुंदरता के लिए भी लोकप्रिय हैं। यहाँ मनाई जाने वाली रामनवमी तथा दीपावली के अवसर पर मनाई जाने वाली देव दीपावली भारत ही नहीं, विश्व के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। पुण्य नगरी अयोध्या वो नगरी है जहाँ धर्म भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है। अयोध्या अर्थात जहाँ कोई युद्ध नहीं, वास्तव में अयोध्या भक्ति, प्रेम, सद्भावना की वो नगरी है जो राम की महिमा से युक्त राम राज्य की आदर्श है। भारत समन्वय परिवार की ओर से राम राज्य के अद्वितीय तीर्थ अयोध्या को बारंबार प्रणाम। हमारा सतत प्रयास है
कि भारत के हिमालय रूपी इतिहास से बहने वाली अविरल गंगा रूपी संस्कृति से भारतीय जनमानस को सिंचित किया जा सके।